Hello dear friends, Vande Mataram. Welcome again. Welcome to a new lecture of the States of Matter. In the particular States of Matter दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट की, और गैसियस स्टेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अभी के लेक्चर में दोस्तों हम जो काम कर रहे हैं दैट इज एग्जाम्पल फॉर फ्रॉम दैट डिफरेंट इक्वेशन। एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल तो दोस्तों हम कर ही रहे हैं, साथ में कुछ एडिशनल एग्जाम्पल भी कर रहे हैं सो दैट अगर उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू हो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में तो हमको कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। अभी दोस्तों आज के लेक्चर में हम जो इक्वेशन देखने जाएंगे मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन से एक एग्जांपल देखना है रेदर देन बाकी जितने भी हो गए दे आर फ्रॉम दी आइडियल गैस इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक इक्वेशन दिखेगा, अभी क्वेश्चन दिखेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। यू कैन रीड द क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। अ सैंपल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। हमारे पास दोस्तों सैंपल ऑफ नाइट्रोजन इट मीन्स N2 डाई नाइट्रोजन गैस का ही सैंपल होगा। सैंपल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट अ प्रेशर ऑफ 0.5 bar 840 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द प्रेशर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू 0.225 मिलीलीटर एट -6 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट डाउन दी ऑल दी कंडीशन विच इज गिवन हियर। यू कैन सी द प्रेशर इनिशियल प्रेशर इज 0.5 bar, तब वॉल्यूम कितना है दैट इज V1, कितने टेम्परेचर पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड। सो प्रेशर P1 इज 0.5 bar, वॉल्यूम V1 इज 1 लीटर, टेम्परेचर T1 इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 + 273 313 केल्विन। अभी सेकंड कंडीशन दोस्तों उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है 1 लीटर टू 0.225 मिलीलीटर। इसको दोस्तों अगर लीटर में कन्वर्ट करें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ पावर। यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा 10⁻³ से एक्चुअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलीलीटर टू लीटर जाना है ना। सो 10⁻³ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट मिलीलीटर टू लीटर। और भी अगर दोस्तों इसको सिंपल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको डिजिट के फॉर्म में लिख दो 0000225 लीटर, ओके दैट इज V2। अभी दोस्तों प्रेशर क्या होगा है टेम्परेचर -6 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली में दोस्तों हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट केल्विन इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273 प्लस माइनस माइनस। सो 273 - 6 इज इक्वल टू 267 केल्विन, तभी प्रेशर क्या होगा। सो बहुत सिंपल काम हो चुका है। अभी अगर क्वेश्चन से आपने ये सभी पैरामीटर्स एक बार एक्सट्रैक्ट कर लिए देन दिस टॉपिक इज इजी फॉर यू गाइज। सो दैट आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल P1 V1 T1 P2 V2 T2 इनमें से 5 टर्म इज देयर, 1 टर्म P2 दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो एज पर एज कंबाइंड गैस इक्वेशन we can write P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. So our target is P2. If you want to calculate the value of the P2 then what is the formula, P2 is equal to P1 V1 into T2 divided by T1 into V2. So P2 is equal to P1 V1 into T2 divided by T1 into V2, T1 into V2. All the value of the particular term is there. P1 is equal to 0.1 bar, V1 is equal to 1 liter, T2 is equal to 267 Kelvin, 267 Kelvin divided by T1 is equal to 313 Kelvin into V2 is equal to 0.225 into 10⁻³ or we can say 0.00225 अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे P2 मिलेगा जो आपको खुद से करना है विच इज़ इन योर होमवर्क। यूनिट क्या होगा, यूनिट इज बार। यहाँ पे जो यूनिट रहेगा दोस्तों वो यूनिट रहेगा बार। क्यों बार में, बिकॉज P1 इज ऑल्सो इन बार। दोनों V1 एंड V2 विथ सेम यूनिट लीटर, T1 T2 इन सेम यूनिट केल्विन, सो दैट प्रेशर इन सेम यूनिट बार। सो यहाँ पे आंसर आएगा इन द बार। Now it's time to turn about question number 14 or we can say example number 14. So read the question from the example number 14. Calculate the mass of hydrogen gas H2 gas present in 500 ml sample of the hydrogen gas at pressure
ऑफ 1 बार एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये तो दोस्तों बहुत ही कॉमन होगा। आइडियल गैस इक्वेशन से हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी मोल्स ऑफ दी H2. What is ideal gas equation? PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. We have to calculate N. So N is equal to PV upon RT. Pressure is there, volume is there, temperature is there. So value of R is not there. From the value, or we can say unit of the pressure, unit of the volume and unit of the temperature, we can assume the value of R. You can see. प्रेशर 1 बार, ओके, प्रेशर 1 बार इज देयर। वॉल्यूम 500 ml। मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 500 ml को कन्वर्ट कर रहा हूँ लीटर में। सो 500 ml टू 0.5 लीटर, बिकॉज बार इंटू लीटर, मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, दैट इज मच इजियर। सो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया। कई बार आप क्या करते हो, लीटर को 0.5 लीटर की जगह पे यहाँ पे लिख सकते हो 0.5 डेसीमीटर क्यूब, because relation between decimeter cube and liter is 1 liter is equal to 1 decimeter cube. So we can write 0.5 liter or we can write 0.5 decimeter cube. Both is right. Okay. Temperature T is given there 27 degrees centigrade. So 27 plus 273 is equal to 300. Okay. अभी दोस्तों हमको assume करना है value of the R. Pressure is in bar. Volume is in liter or decimeter cube, temperature in Kelvin. So R is equal to 0.083 bar into liter, mole inverse into Kelvin. यहाँ पे आप लीटर की जगह पे चाहो तो डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हो। ओके, अभी दोस्तों हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, मोल्स ऑफ H2 गैस। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस PV is equal to nRT, but our need is N. So we can write N is equal to PV upon RT. I repeat, N is equal to PV upon RT. So we have the value of pressure, that is 1 bar. We have the value of the volume, that is 0.5 liter or 0.5 decimeter cube. Value of R, that is 0.083 bar into liter, mole inverse into Kelvin inverse, and temperature, that is 300 Kelvin. So just put the value in the formula: pressure, volume, gas constant, universal gas constant, and the temperature. अगर आप कैलकुलेट करोगे you will get 0.02 और 0.0201, इसको राउंड अप करोगे, दैट इज द मोल। या क्या मिला हमको, मोल मिला, दैट इज अवर नीड। कई बार क्या होगा दोस्तों, मोल की जगह पे योर नीड इज मास ऑफ द H2। अगर यहाँ पे मास चाहिए तो भी सर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से मास फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन मोल, मोलर मास एंड द मास, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो हम यहाँ पे उसका मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको 10 के पावर में लिखना है, हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 और 2.01 इंटू 10⁻² मोल, दैट वी कैन राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 12 एंड एग्जाम्पल नंबर 14 दोनों में इक्वालिटी है, दोनों आइडियल गैस दोनों में इक्वालिटी है। हमको क्या करना है, प्रेशर और यहाँ पे मोल फाइंड आउट करना है। बट क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 इज फ्रॉम द कंबाइंड गैस रूल एंड द 14 इज फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16 इज देयर। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों आपको सिंपली क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 इज अ डिस्चार्ज ट्यूब ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस till the pressure inside is 1 into 10⁻⁵ atmosphere or 10⁵ atmosphere. If the tube is maintained at a temperature of 27 degrees centigrade, calculate the number of hydrogen molecules still present. ये दोनों एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, there is no difference in these two questions. यहाँ पे क्या है, हमको कहाँ क्या करना है, मोल कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे क्या करना है, मोल से थोड़ा आगे बढ़ना है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। सो हमारे पास जो मोल है वहाँ से कितने मोलिक्यूल हो सकते हैं। सो एज पर एज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 को आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 16 से पहले कहाँ तक पहुँचो, मोल तक पहुँचो। फ्रॉम द मोल, इफ 1 मोल इज 6.2 और वी कैन से मोलिक्यूल
इज इक्वल टू Na, नंबर ऑफ एवोगैड्रो और एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल से एवोगैड्रो नंबर जितने तो फिर हमारे मोल से कितने। सो पहले आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन आपके सामने है, पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करना है, फिर मोल फाइंड आउट करना है एंड देन फ्रॉम दी मोल आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप दोस्तों सबने वीडियो पॉज करके ये कैलकुलेट खुद से किया होगा और आपको जो आंसर मिला है वो भी वो आंसर को हम कंपेयर करते हैं। मे बी सब मैथमेटिकल मिस्टेक इज देयर, मेरी मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, सो आपको वेरीफाई कर देनी है और कुछ नहीं है। ओके, तो प्रेशर इज 1 × 10⁻⁵ एटमोसफेयर और वी कैन से 10⁻⁵ एटमोसफेयर। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 2 लीटर। R इज इक्वल टू, सॉरी R को बाद में लिखते हैं, टेम्परेचर इज इन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 + 2 73 इज इक्वल टू 300 केल्विन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट N। अभी क्या करते हैं दोस्तों, प्रेशर इज इन द एटमोसफियर, वॉल्यूम इज इन द लीटर, टेम्परेचर इज इन केल्विन। और कंडीशन में व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, ये दोनों इक्वल ही थी सर, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे कितनी थी 0.083 और यहाँ पे कितनी थी 0.082। एटमोसफियर की जगह पे बार था, बार इंटू लीटर, यहाँ पे है एटमोसफियर इंटू लीटर, मोल इनवर्स इंटू केल्विन। मे बी इन द प्लेस ऑफ लीटर डेसीमीटर क्यूब इज ऑल्सो देयर, वहाँ पे डेसीमीटर क्यूब भी पॉसिबल। लेट्स मूव हो गया। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 जो इक्वल एग्जांपल है, मोल फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन मोल इज इक्वल टू PV/RT, PV is equal to nRT, then N is equal to PV/RT. So N is equal to PV/RT. Pressure P is equal to 10⁻⁵ Pascal. Volume V 1 × 10⁻⁵ means 10⁻⁵. Volume is 2 liter. R is 0.082 and the temperature T is in Kelvin, that is 300. अगर दोस्तों आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आपको मोल कितने मिलेंगे, 2 / 0.082 / 300 इज इक्वल टू 0.081 × 10⁻⁵ इज देयर। अभी दोस्तों और 2 डिजिट आगे बढ़ते हैं, 1 and 2, सो 8.1 × 10⁻⁻2 × 10⁻⁵, दैट इज 10⁻⁷, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे दोस्तों मोल्स मिले हैं, मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन, दैट इज स्टेप 1। व्हाट अबाउट स्टेप 2? From the mole we can calculate number of molecule. 1 mole is equal to 6.02 × 10⁻23 molecule. Then अगर हमारे पास मोल है 8.1 × 10⁻⁷, तब कितने हो गए? सो स्टेप 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, इफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन 6.02 और 6.02 × 10⁻3 molecules, this is molecules. Then if 8.1 × 10⁻⁷ mole of hydrogen, how much molecules are there? 8.1 × 10⁻⁷ into 6.202 × 10⁻³ divided by 1. अगर आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, 48.79 × 10⁻16, 48.79 × 10⁻16। अगर उसको आप पॉइंट में एक पॉइंट आगे बढ़ाओगे एक डिजिट, तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज इक्वल टू 4.879 × 10⁻17 मोलिक्यूल्स। ओके, सो ये मोल कंसेप्ट और ये पर्टिकुलर दिस चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, इन दोनों का कंबाइन एग्जांपल है इससे रिलेटेड। अभी यहाँ पे सपोज ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल हुआ, मैं भी यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल की जगह पे दोस्तों और भी कोई टर्म पूछ सकते हैं जो हमने ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में पढ़ी थी, जिसका डायरेक्ट रिलेशन मोल टू वॉल्यूम था, मोल टू वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है। सो और मोल और मास, उन चारों से रिलेशन था। सो यहाँ पे मास भी हो सकता है। अगर वहाँ पे हम ये कहें 1 मोल हाइड्रोजन, देन मास इज 2 ग्राम, H2 का मोलर मास 2 ग्राम है। देन 8.1 × 10⁻⁷ मोल, तब मास क्या होगा, ये भी हो सकता है। इसके लिए आपको डायरेक्टली यही कर देना है, मास मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन एग्जाम्पल नंबर 17, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा है बट यहाँ पे दोस्तों दिक्कतें हो सकती है। कैलकुलेट द मास ऑफ द 120 ml ऑफ N2 गैस, N2 डाइनाइट्रोजन गैस एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10⁵ पास्कल प्रेशर। तो पहले दोस्तों हम क्या कर देते हैं,
यहाँ पे आर यूनिट क्या होगा उसकी बात पहले कर लेते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का रिलेशन यूनिट आर के साथ है। सो इन द इक्वेशन यू कैन सी pressure P is equal to 10⁵ Pascal. In the place of Pascal, I can write Newton meter inverse 2. 10⁵ Pascal is equal to 10⁵ Newton meter inverse 2. Volume is 120 ml. अभी दोस्तों टेम्परेचर इज 150 सेंटीग्रेड प्लस 273 423 केल्विन। अभी दोस्तों आपको याद होगा, अगर हमारे पास पास्कल में प्रेशर है, जूल टर्म तक जाना है, न्यूटन मीटर में जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम भी हमारे पास, जैसे पास्कल को हमने न्यूटन मीटर इनवर्स 3 में ले लिया, तब हमको क्या करना है, वॉल्यूम मीटर इनवर्स 3 में चाहिए। यहाँ पे बच्चे ये कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यूनिट चेंज में ही आपको फोकस करना है। यहाँ से आपकी मिस्टेक होने की स्टार्टिंग हो जाती है। अब क्या करोगे, ये तो चलो पास्कल और न्यूटन मीटर इनवर्स 2 में लिख दिया, बट इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, मीटर क्यूब में 120 ml इज इक्वल टू 120 इंटू 10⁻³ लीटर। अगर ml को दोस्तों 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको मिलेगा लीटर। ये हुआ लीटर, 120 इंटू 10⁻³ लीटर। अभी दोस्तों 120 इंटू 10⁻³ लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो इसको और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, 120 इंटू 10⁻³ था और -3 -6 मीटर क्यूब हो चुका है। अभी दोस्तों हम यूनिट ऑफ द आर क्या ले सकते हैं, आर इज इक्वल टू 8.314 न्यूटन मीटर इंटू कैल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, और वी कैन से जूल इंटू कैल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। अगर आपको यहाँ पे यूनिट ये नहीं रखना, आपको ये सूटेबल यूनिट नहीं है, आपको बार में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट सिंपली, इससे भी सिंपल आप क्या कर सकते हो, ये पास्कल को कन्वर्ट करो बार में या फिर एटमॉस्फेयर में। यू कैन कन्वर्ट दिस पास्कल इंटू बार और एटमॉस्फेयर। अभी उसको बार और एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया, 120 ml को इजीली आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड यू विल यूज़ द वैल्यू 0.083 और 0.082। ये डिपेंड करेगा आप आप एटमॉस्फेयर यूज़ कर रहे हो या फिर बार। बट यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वेरिएशन मिले, ये टाइप के तो दोनों इक्वेशन हो चुके थे, दोनों में हमने ये 0.082 0.083 ले लिया था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे न्यूटन मीटर और वी कैन से जूल वाला यूनिट लिया है। अगर आप चाहो इतनी दिक्कत में नहीं जाना है, तब आप क्या कर सकते हो, ये पास्कल को सिंपली एटमॉस्फेयर और बार में कन्वर्ट करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, नाउ आर इज इक्वल टू 8.314 न्यूटन मीटर इंटू कैल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। ओके, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमको क्या चाहिए, मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस। अगर नाइट्रोजन गैस का मास चाहिए तो सिमिलर इन दैट केस, यही केस फिर से यही करो, मोल फाइंड आउट कर दो, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आरटी। सो आपके पास यहाँ पे प्रेशर है, आपके पास वॉल्यूम है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर भी और टेम्परेचर भी है। यू कैन कैलकुलेट द मोल ऑफ द नाइट्रोजन N2। फिर आपको मालूम है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ द N2 इज 28 ग्राम पर मोल। सो वी कैन राइट मास ऑफ द नाइट्रोजन गैस इज मोल इंटू 28। तो ये सिमिलर यही हुआ। यहाँ पे मैंने क्या किया, और उससे भी थोड़ा शॉर्टकट सोचा है, क्योंकि ये दोनों टाइप के तो एग्जांपल हो चुके हैं। मोल फाइंड आउट करके आप वही कर सकते हो। अगर मोल तक नहीं जाना है, बिफोर द मोल आपको आंसर चाहिए, पी वी इज इक्वल टू एनआरटी इन विच एन इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। In the place of mole, I can write mass upon molar mass. Here, small m is mass of the nitrogen and capital M is molar mass of the nitrogen. So, our need is mass of the nitrogen. So, if we want to calculate the mass of the nitrogen, m is equal to PV into capital M divided by RT. So, small mass, or you can say mass of the nitrogen is PVM RT. Pressure 10⁵ Pascal. Volume 120 into 10⁻⁶ meter cube. मोलिकुलर मास 28 ग्राम पर मोल, आर इज इक्वल टू 8.314, टेम्परेचर इज 423। अगर दोस्तों आप कैलकुलेट करोगे, आपको यहाँ पे मिलेगा 120 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 8.314 डिवाइडेड बाई 423, 0.955 इंटू 10⁻⁻1। अभी ये -1 आपको नहीं चाहिए, आपको ये -1 को सेट करना है
एक डिजिट हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में आगे बढ़ना पड़ेगा। सो वी कैन राइट 0.0955 ग्राम। यही इक्वेशन को आप डिफरेंट मैनर में कैलकुलेट कर सकते हो। मोल कैलकुलेट करो, फ्रॉम द मोल यू कैन कैलकुलेट मास ऑफ द नाइट्रोजन ऑल्सो। ओके, सो ये एग्जांपल दोस्तों इंपॉर्टेंट था ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कन्वर्जेशन। आपकी नीड क्या है, अभी सपोज यही एग्जांपल आपकी बोर्ड एग्जाम में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ये टर्म में कर सकते हो। बट सिमिलर क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव, सिमिलर क्वेश्चन इन एमसीक्यू, तब आप क्या करोगे, तब आपको ऑप्शन पे आपके जो दिए गए ऑप्शन है उसके रिलेटेड आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देन अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार। आपके पास जो एक गैस है जिसकी टोटल क्वांटिटी 4 मोल्स है, उसका वॉल्यूम दिया गया है, उसका प्रेशर है। आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट दी टेम्परेचर। सो एज पर एज आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टी इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआर। बट बिफोर दैट प्रेशर इज इन बार, वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब और लीटर, डेसीमीटर क्यूब और लीटर आर इक्वल। टेम्परेचर जो मिलेगा दैट टेम्परेचर इज इन केल्विन, देन आर इज इक्वल टू 0.083, व्हाट इज द यूनिट, बार इंटू डेसीमीटर क्यूब और बार इंटू लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, जो आपको फिल करना है यहाँ पे, बार इंटू डेसीमीटर क्यूब, बार इंटू डेसीमीटर क्यूब, मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ओके, हमारे पास सभी क्वांटिटी है। देन एज पर एज आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देन टी इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआर। प्रेशर पी इज 3.32 बार, वॉल्यूम इज 5 डिवाइडेड बाई एन, एन इज 4 एंड द आर इज 0.083। अगर आप कैलकुलेट करोगे लमसम अमाउंट और फिर उसको राउंड अप करोगे दैन टेम्परेचर इज नियर बाई 50 केल्विन। सो यहाँ पे दोस्तों जो टेम्परेचर होगा वो 50 केल्विन। ठीक है, अभी दोस्तों आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल, बट इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट किए उन सबकी थियरी हमने पढ़ी थी, उन सब के लिए हमने कुछ ना कुछ बात की थी, उसके अकॉर्डिंग उसके इक्वेशन हमने डिराइव किए थे एंड फ्रॉम दैट इक्वेशन हमने सभी काम किया। बट दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन 2 पार्ट में है। उसमें से एक ऐसा पार्ट है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। बट सेकंड पार्ट जो मेन कैलकुलेशन है दैट इज पेलोड। व्हाट इज पेलोड वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। सो बिफोर स्टार्टिंग एग्जाम्पल इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में हमको पेलोड पढ़ लेना है, बिकॉज पेलोड ही हमको कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा दैट पेलोड इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बलून। कोई बलून होगा, उसके अंदर एयर होगी, एयर डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेस एयर हुई है उसका मास, और जो बलून का अभी जो मास बचा उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज पेलोड। रिपीट, बैलून होगा, एयर डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेस एयर जितनी हो रही है, डिस्प्लेस या फिर कोई गैस भी हो सकता है, यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर दी गैस, जितनी एयर डिस्प्लेस हो रही है उसका जो मास है उसमें से जो बैलून में एयर बची प्लस मास ऑफ दी बैलून, इन दोनों का सम। सो टोटल मास ऑफ द बैलून, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नॉन एज अ पेलोड। सो हमको यहाँ पे 2 चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कौन सी 2 चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट मास ऑफ द बैलून, और जो गैस डिस्प्लेस हो रही है उसका मास क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। एज पर एज रूल्स ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों, बट एनसीईआरटी में आप ठीक से देखोगे थियरी पार्ट में यहाँ से कुछ नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन ऐड है, इट मीन्स ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी आ सकते हैं। सो जस्ट रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और ये आज के दिन का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। पेलोड इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर एंड द मास ऑफ द बलून। पहले हमको ये दे रखा है, कैलकुलेट द पेलोड व्हेन बैलून ऑफ रेडियस इज 10 मीटर। एक बैलून है जिसका रेडियस कितना है 10 मीटर, हमको एज्यूम करना है दैट बैलून इज इन प्रॉपर राउंड फ्रेम, वो राउंड शेप में है। मास इज 100 kg, इज जो बैलून है जिसका मास कितना है, बैलून का मास 100 किलोग्राम है, बहुत बड़ा है इन दी प्रॉपर राउंड शेप, और उसका रेडियस कितना है 10 मीटर है। ऐसा बलून जिसका रेडियस 10 मीटर है, जिसका मास 100 kg है, वो फील्ड है विथ हीलियम गैस।
इज फिल्ड विथ हीलियम एट 1.66 बार प्रेशर एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अंदर हीलियम गैस भरा हुआ है, जो हीलियम गैस भरा हुआ है उसका टेम्परेचर, तब टेम्परेचर कितना है 27 और प्रेशर कितना है 1.66। डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी हो कितनी है 1.2 किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स 3। अभी दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखो, डेंसिटी जनरल गैस में हम ग्राम पर ml, ग्राम पर सेमी क्यूब में लेते हैं, यहाँ पे डेंसिटी किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स 3 में दी गई है। सो उसके रिलेटेड हमको मास किलोग्राम में लेना पड़ेगा एंड द वॉल्यूम इन मीटर इनवर्स 3 मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा दोस्तों, तभी हमारा काम यहाँ पे पॉसिबल बनेगा। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ आर 0.083 बार इंटू डेसीमीटर क्यूब इंटू कैल्विन इनवर्स इंटू मॉल इनवर्स। सो आर हमको कौन से यूनिट में लेना है, सिंपल जो ऊपर लिया था वही लेना है, उसके रिलेटेड हमको वॉल्यूम भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैंने बेसिक टर्म लिख दी है, जो बैलून है उसका प्रेशर कितना है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, आर कौन सा यूनिट लेना है ऑलरेडी दे रखा है 0.083 बार इंटू लीटर और बार इंटू डेसीमीटर क्यूब मॉल इनवर्स इंटू कैल्विन इनवर्स। बट यहाँ से दोस्तों हमारा दिक्कत शुरू होने वाली है, बार इंटू डेसीमीटर क्यूब मॉल इनवर्स इंटू कैल्विन इनवर्स। चलो अभी ये लिख के छोड़ देते हैं, जब इसकी नीड होगी तब यूज़ करेंगे। बट बिफोर दैट अगेन पेलोड, व्हाट इज पेलोड? पेलोड इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ द डिस्प्लेस एयर एंड द मास ऑफ द बैलून। उसमें से जो एयर निकल रही है, डिस्प्लेस एयर है, उसकी बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर हमको मास चाहिए, डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ एयर इज देयर, सो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको वॉल्यूम ऑफ द एयर चाहिए। अगर एयर का वॉल्यूम है और एयर की डेंसिटी है, डेंसिटी एंड द वॉल्यूम, उससे हम मास कैलकुलेट कर पाएंगे। बट एयर इज गैस फॉर्म, गैस का वॉल्यूम कितना होगा और कैसा होगा, जैसा कंटेनर हो उसके रिलेटेड होगा। सो कंटेनर का वॉल्यूम पता चला, if we calculate the volume of the balloon then we can calculate the volume of the air. So volume of the balloon, volume is in round shape, spherical shape, और स्पेरिकल शेप के लिए दोस्तों वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने 8, 9, 10th मैथ्स में पढ़ा है, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब फॉर दिस स्फीयर, फॉर द राउंड शेप स्फीयर। सो एंड r is given there, r is 10 meter. So volume of the balloon is 4/3, pi is equal to 3.15 and r is equal to 3.14 and r is equal to 10 into 10 into 10 raised to 3। अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 4186.7 मीटर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम, ये होगा वॉल्यूम। सो हमको दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एयर मिल चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी वॉल्यूम ऑफ द एयर के बाद हम क्या कर सकते हैं, आफ्टर द वॉल्यूम ऑफ द एयर, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर, मास इज इक्वल टू, अगेन दोस्तों मास इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें डेंसिटी मास एंड वॉल्यूम का, तो हम क्या लिख सकते हैं, कहीं पे अगर छोटी सी जगह मिले, यस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर इज वॉल्यूम ऑफ द बलून इनटू डेंसिटी ऑफ द एयर। Volume of the balloon is actually volume of the air. So volume is 4186.7 10 raised to 3 मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, 10 raised to 3 की जरूरत नहीं, मीटर क्यूब। डेंसिटी इज 1.2 किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो mass, we will get mass in kilogram. Mass of the displaced air, again mass of the displaced air is volume into density, 4186.7 into 1.2, that is, okay मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, mass of the displaced air 5024.04 और 5024.04 किलोग्राम। हमारे यहाँ पे जो नीड है उसमें से हमको क्या मिला, मास मिला है, बट मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर, अभी मास ऑफ द बैलून भी ढूंढना पड़ेगा। अभी दोस्तों जो गैस प्रेजेंट है उसका मोल फाइंड आउट करते हैं। प्रेजेंट जो गैस है, प्रेजेंट कौन सा गैस है, हीलियम गैस, अगर उसका मोल चाहिए हमको, देन एज पर एज आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, देन N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। सो वी कैन राइट 1.66 इंटू 4186.7 बाई R, क्या होगा 418 R इज इक्वल टू 0.083 300। सर ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमको ये आंसर मिलता है 279.11,
वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकते हो। ओके, अगर आपने देखो दोस्तों वेरीफाई किया है तो आपको ये पता चलेगा दिस इज राइट। व्हाट अबाउट दिस 10⁻³ दिस इज वॉल्यूम। सर क्या बात करते हो, वॉल्यूम दैट वी कैलकुलेट दैट इज 4186.7। यहाँ पे 4186.7 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ कहाँ से आया? यहीं पे घपला हो सकता है, यहीं पे स्कैम हो सकता है दोस्तों। वो 3 कैसे आया? बिकॉज वी हैव टू यूज द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब एज पर एज वैल्यू ऑफ द आर कंसर्न। डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, एयर इन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब या लीटर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई द मीटर क्यूब वॉल्यूम इन मीटर क्यूब इनटू 10⁻³ सो अगर इसको दोस्तों मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से 4186.7 इंटू 10⁻³ तो ये क्या हुआ? डेसीमीटर क्यूब और लीटर हुआ। दैट्स वाई 10⁻³ इज देयर। सो हमको क्या मिला? 279.11 इंटू 10⁻³ मोल, दैट इज द मोल ऑफ द हीलियम गैस। ये दोस्तों मोल ऑफ द हीलियम गैस हुआ। अभी हमको चाहिए मास ऑफ द हीलियम गैस। मास इज इक्वल टू, अगर मोल एज पर एज मोल आपको मास चाहिए, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, देन मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। सो मास ऑफ द हीलियम, मास ऑफ द गैस दैट इज हीलियम, वो क्या होगा दोस्तों? दैट इज मोल इनटू मोलर मास। व्हाट इज 4 ओवर हियर? 4 इज मोलर मास ऑफ द हीलियम, 4 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 279.11 इंटू 4 इज इक्वल टू 1116.44 इंटू 10⁻³ बट दिस वैल्यू इज इन ग्राम। हमको कौन से ग्राम यूनिट में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए, बट दिस वैल्यू इज इन ग्राम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास ग्राम में वैल्यू है, ग्राम को किलोग्राम करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 10⁻³ अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, +3 -3 10⁻³ पावर कैंसल, 1116.44 किलोग्राम। सो ये क्या मिला? मास ऑफ द गैस। दिस इज मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द हीलियम गैस। पूरे बलून का नहीं हुआ दोस्तों, ये तो हीलियम का ही हुआ। हीलियम प्लस बलून करेंगे तब हमको टोटल मास मिलेगा। सो मास ऑफ द फिल्ड बलून, ऐसा बलून जिसके अंदर हीलियम गैस फिल किया हुआ है, उसका मास क्या होगा? 100 किलोग्राम, दैट इज मास ऑफ द बलून, प्लस 1116.44 kg, दैट इज मास ऑफ द हीलियम गैस। दोनों केजी में है, सो 1216.44 किलोग्राम। अभी ये क्या हुआ? मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस फील्ड बलून, ऐसा बलून का मास हुआ जिसके अंदर गैस फील्ड है। व्हाट इज पेलोड? सर पेलोड क्या था? पेलोड इज नथिंग बट द डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ द बलून। हमने जब ऐसी गैस हीलियम गैस फिल किया तब एयर को डिस्प्लेस किया होगा ना। सो वो वॉल्यूम सॉरी मास कितना था? दैट वी हैव कैलकुलेट, हमने कैलकुलेट किया है 5024.04 5024.04 माइनस डिफरेंस चाहिए ना, माइनस 1216.44 वो क्या है? मास ऑफ द बलून। कौन से बलून का मास है? ऐसा बलून जिसके अंदर हीलियम गैस फिल किया हुआ है। ये डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है इन द किलोग्राम, दैट इज पेलोड ओवर ईयर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, सो इसका इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही रहेगा। आपको आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे ही हम बात कर रहे हैं अभी एग्जाम्पल की, अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ द लेक्चर अगर ज़्यादा इंक्रीज होगी तो आपको एग्जाम्पल कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपको एज अ होमवर्क कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बट नॉट फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। चार्ल्स बॉयल में से जो बाकी है गैल्यूसेक में, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूँ। आपको होमवर्क में वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी करने हैं, एज वेल एज जितने एग्जाम्पल अभी हमने लेक्चर में किए हैं उन सबको रिपीट भी करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सम मोर एग्जाम्पल्स। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।